तुमने क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी की मौत हमारी फैक्ट्री में हमारी वजह से हुई है? इतना बड़ा झूठ। अब जब पुलिस आएगी ना यहाँ पर, तब तुम सच उगलोगी। बल्कि अब तो खुद चाहते हैं कि पुलिस यहाँ आए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। बुलाओ पुलिस को। हाँ हाँ बुलाओ ना। पायल, सर आप यहाँ? आप जीरू जानते हो इसे? हाँ, ये मेरी एक स्टूडेंट रह चुकी है। पढ़ाई छोड़ना चाहती थी, पैसे नहीं थे इसके पास, तो मैंने इसे फ्री ट्यूटोरियल्स दिए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे की पढ़ाई पैसों के कारण छूटे। पायल, व्हाट इज दिस? तुम वही पायल हो जिसने रमन को मेल भेजी है? लेकिन सर आप इन सबको कैसे जानते हो? इशिता मेरी सिस्टर इन लॉ है और रमन मेरा ब्रदर इन लॉ। लेकिन तुम रमन को अपने पिताजी की मौत में कैसे ब्लेम कर सकती हो? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड दिस। मुझे ऐसा लग रहा है कि सुधा श्रीवास्तव तुम्हें यूज कर रही है। शी इज अ फ्रॉड वुमन। प्लीज तुम उसकी बातों में मत आना। बेटा, ये सब क्या है? तुमने इन लोगों पर इल्जाम क्यों लगाया? I'm sorry माँ। It's okay. मत रो। I'm really very sorry। लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। मुझे तो अपने छोटे भाई का इलाज करवाना था, लेकिन ना तो मेरे पास कोई जॉब है कि मैं इतने पैसे इकट्ठा कर पाऊँ, और हमारे घर पे तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। इसलिए जब सुधा जी ने मुझे कांटेक्ट किया और मुझसे कहा कि वो मेरे भाई का इलाज करवाएगी, इसलिए मैं मान गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। I'm really very sorry। माँ। पायल रिलैक्स, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। हम जानते हैं कि तुम मजबूर हो, तुमने मजबूरी में किया जो किया, लेकिन ट्रस्ट मी, हम तुम्हारे भाई का बहुत अच्छा इलाज कराएंगे और बहुत अच्छे हॉस्पिटल में कराएंगे। सॉरी, हमें ये पता नहीं था कि ये सब कर रही है। एक काम करो, तुम हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन, सुधा के खिलाफ कार्रवाई देने। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे रमन। सुधा एक गेम प्लेयर है, हम उसे उसके गेम में ही हराएंगे। हाँ पापा, इश्मा सही बोल रही है। इनफैक्ट पायल, अगर तुम हमारी मदद करना चाहती हो तो तुम सुधा की बातें सुनती रहो। लेकिन वो मुझसे और गलत काम करवाएगी, जिससे सिर्फ आपको ही नुकसान होगा। तुम उसकी बातें सुनो, पर करो बिल्कुल ऑपोजिट। सुधा श्रीवास्तव हमेशा दूसरों की मजबूरियों का फायदा उठाती है अपने मतलब के लिए। अब वक्त आ गया है कि हम उसे सबक सिखाएं। अरे, यहाँ तो कोई तमाशा नहीं हो रहा है। और मैंने पायल से कहा था कि तुम रमन के साथ तमाशा क्रिएट करो और उसी दौरान मैं पुलिस को कॉल करूंगी। लेकिन यहाँ तो पायल भी दिखाई नहीं दे रही है। कहीं ऐसा ना हो कि इशिता और रमन ने मिलकर पायल को टेरराइज किया हो। चलो देखते हैं। जी। ताला लगा है। ये लड़की कहाँ चली गई? फोन भी नहीं लग रहा है। ओफो, एक्सक्यूज मी, एक मिनट। यहाँ पायल और उसकी माँ रहती है ना? क्या आपको पता है कि वो दोनों कहाँ चली गई है? मुझे नहीं पता। फोन भी नहीं उठा रही है। मैडम, ये जरूर रमन की साजिश है। उसने हमारी गाड़ियों के टायर से हवा निकलवाकर हमें जानबूझकर डिले करवाया। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने पायल और उसकी फैमिली को किडनैप कर लिया हो? प्लीज अपने दिमाग का इस्तेमाल मत किया करो, ओके? ओफो, फोन की बैटरी को भी अभी भी मरना था। ये लड़की कहाँ चली गई? सारा प्लान उसने खराब कर दिया। और सनम कोने दे और काडम अड़कर चले।
अम्मा, अप्पा को क्या हो गया है? क्या हो गया? अयो, मैंने तुमको बोला ही नहीं, विश्वा की लॉटरी लग गई है। क्या बात कर रही है अम्मा? उसने फर्स्ट टाइम लॉटरी का टिकट खरीदा और फर्स्ट टाइम जीत गए। क्या बात है? आमा, इसलिए तो मैं पायसम बना रही हूँ, उसका फेवरेट है ना। सेलिब्रेशन तो होना चाहिए। अच्छा, इसको टेस्ट करके देखो। देखने से तो बड़ा अच्छा दिख रहा है अम्मा। हाँ, मेरा पायसम सबसे बेस्ट होता है। अम्मा सच्ची में बेस्ट है, बहुत अच्छा है। अम्मा, ये सब तो ठीक है, लेकिन अप्पा को बंगाली कब से आने लग गई? बंगाली? हाँ जी, आपको पता है वो बंगाली चैनल देख रहे हैं and he is looking so lost. Lost? Yes. अरे क्या कह रही हूँ माँ, विश्वा क्या सोच रहा होगा? क्या? ये जो मैं बोलने वाली हूँ ना, वो टेंशन हर हस्बैंड को होता है जब उसको अपनी वाइफ को पूरा पैसा देना होता है। अम्मा यू आर सो क्यूट। वैसे एक बात तो है, हाँ मैं चलाती हूँ। देखना। मुझे हाँ एक बात पता है कि अप्पा ना आपसे प्यार बहुत करते हैं। हाँ, क्योंकि पिछले हफ्ते बिना कुछ बोले हर्बल प्रोडक्ट कॉल लेके आया था। इसलिए अम्मा मुझे पूरा विश्वास है कि अप्पा आपको कल ही शॉपिंग के लिए लेके जाएंगे। कोई चांस नहीं है। अच्छा ठीक है, तो फिर तो मैं बेट लगाती हूँ, अगर अप्पा आपको कल लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए तो फिर आप मेरे लिए भी शॉपिंग करेंगी। कब से फोन कर रही थी आप? अब क्या करूं, माय बैटरी टाइम ऑफ। मेरी बात सुन लीजिए। कोको प्लीज, वैसे मेरा दिमाग आउट हो गया है, मुझे एक जरूरी काम करना है। अब प्लीज छोड़ो ना ये रास्ता, मुझे अंदर लाना। सुनो तो लो, तुम हटो ना। हाँ मथुरा दास, मेरा कॉर्डलेस फोन कहाँ है? नहीं, और कुछ नहीं खाना, हटाओ इसे। एक मिनट। अरे पागल है क्या भाई? दवाई है बेटा, इससे ठीक हो जाओगे तुम। दवाई खा लो। पता क्या है, इस घर में ना तुम दोनों के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। अब ना मेरे बच्चे हैं ही इतने शैतान, जिसके भी पीछे पड़ जाते हैं ना, बस उसकी आगे शामत। ये दवाई जल्दी से खा लो, तुम्हारी लूज मोशन बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। खा लो। अच्छा सुनो, ये दवाई खा कर ना ये पत्ते को ना कहीं छुपा देना। अगर सिम्मू ने देख लिया ना तो मेरी शामत आ जाएगी। हाँ। अच्छा सुनो, तुम ना दवाई खाने के बाद इसको भी ना पानी में घोल के पी लेना। अच्छा क्या है, बहुत बार हल्के हुए हो ना तो पानी की कमी हो गई होगी शरीर में, तो वो इससे ठीक हो जाएगी। लो, इसको पी लेना है। उसको चेक कर भाई। थैंक यू दादी, थैंक यू। जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। अच्छा सुनो, तुमने ना मुझे थैंक यू बोलना है ना, तो तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। अरे घबरा क्यों रहे हो, आओ मेरे साथ, आ जाओ। चल भाई। हाँ दादी। अरे तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे वो बकरा घबराता है ना बलि चढ़ने से पहले। बैठो। हाँ अच्छा सुनो, तुम ना ऐसे करो, जल्दी से तैयार हो जाओ। वो मेरी एक सहेली है पम्मी, उसके घर में ना जगराता है। मैं सोच रही हूँ मेरे दोनों दामाद भी मेरे साथ चले, है ना। हाँ। कितनी अच्छी है दादी, शेरवानी पहन लेते हैं, अच्छे लगेंगे। पाला पुत्र पाला, शेरवानी पाला, जो मर्जी पा, ऐश कर तू ही साडे राज विच। बहुत अच्छी। हेलो, हाँ पम्मी, तोशी बोल रही है। हाँ पम्मी, तूने कहा था ना कि वो जागरण में 2 वेटर कम पड़ रहे हैं, तो मैं ना अपने साथ 2 हट्टे कट्टे मुस्टंडे वेटर लेकर आ रही हूँ। एक का नाम है रोहन और क्या नाम है तेरा? करण। हाँ करण, हाँ उन दोनों को मैं अपने साथ लेके आ रही हूँ। हाँ पम्मी, एक बात और है, ये ना बहुत स्मार्ट और हैंडसम है। तू ना अपने कैटरर को कह के ना इनको भट्टी शट्टी के काम में लगा दियो, क्योंकि ना बाहर घूमेंगे ना तो सारी औरतें सिर्फ इन्हीं को देखेंगी, इसलिए कह रही हूँ ना, समझ गई ना। हाँ ध्यान रखियो। ओके। ओ दादी, वो क्या हो गया आपको? मतलब हम आपको
आपको वेटर लगते हैं क्या? यहाँ पर भी काम कराओ, हर जगह काम करवाओ। ये घर कम था जो पड़ोसी के घर में जाके भी वेटर का काम करे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मम्मी जी से ऐसे बात करने की? अरे वो हमें... How dare you? और तुम दोनों को क्या लगता है तुम लोग को यहाँ किस लिए रखा है? तुम्हारी पूजा करने के लिए? ऑफ कोर्स तुम दोनों को यहाँ काम करने के लिए रखा गया है। लेकिन तुम मुझे भूल क्यों रहे हो? आंखें नीचे करो, नीचे करो आंखें। और ये जो फालतू का एटीट्यूड है ना अपनी पॉकेट में रखना तुम दोनों, समझे? अगर रोमी ने देख लिया ना ये ऐसे घूर रहे थे तो तुम दोनों के मुंह टूटेंगे। तो मम्मी जी। हाँ पुत्र। ये जो झगड़ाता है, हाँ, यहाँ पे काम तो सुबह से ही शुरू हो गया होगा ना? बिल्कुल। अरे मम्मी तो हमारा वेट कर रही है, इसीलिए तो इन दोनों को दवाई दी थी कि जल्दी से ठीक हो जाए और मेरे साथ चले। नहीं ठीक नहीं हूँ। चंड किसको बोला? नहीं। सुनो, तुम दोनों अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके तैयार हो जाओ और अपने एप्रन्स पहनने मत भूलना, ओके? निकलो निकलो। कितने बदतमीज लड़के हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। मन करता दादी को उठा के फेंक दूं। उठा पाएगा? नहीं। तो छोड़ दे यार, एक रात की बात है, देख कल मॉम आएंगी, सब कुछ संभाल लेंगे। चल भाई चल। तुम लोग यहाँ अंदर आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ? अरे मिस्टर श्रीवास्तव, आपने तो बुलाया हमें। मैंने आप लोगों को बुलाया, लेकिन कब बुलाया? मैडम आपने तो हमें फोन करके बुलाया कि कोई अर्जेंट मीटिंग है। आपके ऑफिस से ही मैसेज आया था। 1 मिनट देखिए, मुझे लगता है आपको थोड़ी भूलने की परेशानी होने लगी है सुधा जी। अपने ही हॉस्पिटल में एक बार दिखवा लीजिए खुद को। श्वेता, that goddamn secretary! What has she done? उसे क्यों कोस रही? अरे आपके लिए काम करती है, आपकी सेक्रेटरी है तो जाहिर सी बात है वही करेगी जो आप करवाएंगी। एक्चुअली सुधा जी बहुत थक जाती हैं आजकल। इतनी बड़ी भला इंडस्ट्रीज का बोझ उठाना आसान बात तो नहीं है, शायद भूल गई होंगी। मिस्टर वर्मा, मैं बताता हूँ कि सुधा जी ने ये मीटिंग क्यों बुलाई। एक्चुअली लेट मी इंट्रोड्यूस टू यू पायल शर्मा। ये मिस्टर दयालचंद की बेटी है। दयालचंद जी हमारी फैक्ट्री में सुपरवाइजर का काम करते थे और अनफॉर्चुनेटली कुछ दिनों पहले उनका देहांत हो गया। पायल, इन्हें बताइए कि आपके पिताजी की मौत कैसे हुई? एक्चुअली उस दिन फैक्ट्री में अचानक से पापा की तबीयत खराब हो गई। अरे ये कहानी क्यों सुनाएगी? इसने सब कुछ मेल में लिख दिया है, अब दोबारा से इससे क्यों पूछ रहे हो? क्या फायदा है इसका? जल्दी का काम शैतान का होता है। Why so impatient? उसे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। या मैम प्लीज उसे अपनी बात पूरी करने दीजिए। बता पायल। और फिर वो वहां से निकल गए। लेकिन अगर ऐसा था पायल, तो जो मेल आपने भेजा है मेरे नाम का, उसमें तो लिखा है कि इनके पिताजी की मौत फैक्ट्री में हुई। तो ये कंफ्यूजन है? हाँ, वो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। उस दिन पापा जी को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने फैक्ट्री के मैनेजर से घर जल्दी जाने की परमिशन ली और वो फैक्ट्री से निकल गए। झूठ बोल रही है ये लड़की। सुधा जी प्लीज यार, बी अ लिटिल सेंसिटिव। कुछ तो इमोशंस रखिए। इन्होंने अपने पिताजी को खोया है, भला कोई अपने पिताजी की मौत को लेकर झूठ बोलेगा? हैव पेशेंस। रमन कोई बात नहीं, भूल गई होंगी, इतने काम होते हैं ना इन्हें। हम एक काम करते, उन्हें बुला लेते जो इन्हें सब याद दिला देंगे। हेलो। हाँ बाबूजी। हाँ निशा, बेटा ये फोन किसका है, नंबर किसका है ये? वो मैंने आपको बताया था ना मेरे हस्बैंड के बारे में। हाँ। वो बहुत ही शक्की किस्म का इंसान है और इसलिए मैं ना आपको अपने दोस्त के नंबर से फोन कर रही हूँ। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना, कोई परेशानी तो नहीं? अरे हाँ, एक बात का ध्यान रखना बेटा, तुम्हारे जो पैसे हैं ना वो मेरे पास सेफ है, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करना। नहीं बाबूजी, ये सब कह के ना आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे आप पे पूरा भरोसा है। एक्चुअली मैंने इसलिए आपको फोन किया था क्योंकि मुझे ना आपसे एक जरूरी काम था और ये सारी बात ना मैं फोन पे नहीं बता सकती, तो क्या हम मिल सकते हैं? हाँ तो एक काम करो ना बेटा, तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी फैमिली और वाइफ से मिलवाना चाहता हूँ। क्या है कि बेटा मैंने आज तक अपनी वाइफ से कभी कोई बात छुपाई नहीं है, अब तुम्हारी बात उसे ना बता के मुझे बड़ा अजीब सा फील हो रहा है। नहीं बाबूजी, मैं आपके घर पे नहीं आ सकती। मेरा पति बहुत चालाक है और कहीं पीछा करते हुए आपके घर आ गया ना और उसे पता चला कि आप मेरी मदद कर रहे हो
तो कहीं आपके और आपके परिवार को नुकसान ना पहुंचा दे, इसीलिए हम बाहर ही मिलते हैं। अच्छा तो ठीक है, फिर एक काम करो बेटा, तुम मयूर विहार के नाना नानी पार्क में आ जाओ। मैं रोज सुबह वहाँ मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, तो सुबह कल वहीं मिल लेते हैं, है ना? जी बाबूजी, हम कल मिलते हैं। ओके बेटा। विश्वा, तुम इतने परेशान क्यों हो? नहीं कुछ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अयो विश्वा, तुम तो पूरा लाइफ अकाउंटेंट थे, अभी भी सेविंग्स की बात सोच रही हो। डोंट वरी विश्वा, तुम्हारा लॉटरी का पैसा है ना, वो मैं बिल्कुल शॉपिंग में नहीं उड़ाऊंगी, प्रॉमिस। मैंने उसको बहुत सेफ ही रखा है। हाँ कावला पड़ा दे, डोंट वरी। तेरी तुम भी ना विश्वा। मधु क्या सोच रही है और मैं नो मधु से झूठ बोल के मैं ठीक नहीं कर रहा। पायल झूठ नहीं बोल रही। मेरा नाम दिलीप है, आई एम द फैक्ट्री मैनेजर। उनके फादर उस दिन जल्दी चले गए थे, 12:30 बजे, लंच टाइम से कुछ देर पहले ही। देखिए रजिस्टर में एंट्री भी है। ये सब इनकी साजिश है। रमन भल्ला ने फैक्ट्री मैनेजर को पैसे खिलाए होंगे और ये बंदा उसका आदमी है, तो जाहिर सी बात है कि ये उसी को तो सपोर्ट करेगा। कैसी बातें कर रही हैं सुधा जी? मैं इससे पैसे क्यों खिलाऊंगा? जबकि जिस वक्त पायल के पिताजी की मौत हुई उस वक्त कंपनी की मालकिन आप थी, मैं नहीं। आप भूल गई? डेट चेक कीजिए, कंपेयर द टू। जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन आपने कंपनी टेक ओवर की थी, 51% शेयर्स खरीदकर। आप ही ने सबको बुलाकर चीख चीख के कहा था कि कंपनी की मालकिन आप हैं। भूल गई? तो टेक्निकली अगर इनके पिताजी की मौत फैक्ट्री में भी होती ना सुधा जी, तो इल्जाम आपके सर लगता, मेरे नहीं। तो मैं इसे पैसे देकर इल्जाम अपने सर पे क्यों लूंगा? और ये भला आदमी से ऑनेस्ट मैन, आपके वकील की तरह नहीं जो उल्टी सीधी सलाह देते हैं पैसे लेकर। क्यों वकील साहब, सच कहा ना मैंने। और पायल तो बेचारी अपने पिताजी को खोने के गम में उसे क्या पता कि कंपनी का मालिक कौन है। जो मेल आपके नाम पे आना चाहिए था वो मेरे नाम पे आया। तो अगर सजा मिलती भी तो आपको मिलती, वो तो आपको बचा रहा है। यू थैंक हिम। नो, दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे ये फाइल दिखाई। रमन सर, आप भरोसा रखिए, मैं यहाँ तो फिक्स कर दूंगा, ठीक जैसा आपने कहा। सुधा जी को पता भी नहीं चलेगा कि हमने एंट्री रजिस्टर में चेंजेस किए। आप बहुत ही अनप्रोफेशनल और फ्रॉड निकले मिसेस श्रीवास्तव। आपने हमें तो गुमराह किया, रमन भल्ला पे भी गलत इल्जाम लगाया, उन्हें अपने फैक्ट्री पे आने से ही बैन कर दिया। सजा तो आपको मिलनी चाहिए। रमन भल्ला झूठ बोल रहा है, ही इज लाइंग। रमन सबको खरीदने की कोशिश कर रहा है, खरीद रहा है वो लोगों को, वो मुझे फंसाना चाहता है। He is trying to frame me. Why don't you? लेकिन मैम वो आपको फ्रेम क्यों करेंगे? वो तो आपका हॉस्पिटल था ना जो कि मेरे पापा के डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तू तेरे जैसे मक्कार। माइंड योर लैंग्वेज सुधा जी। अगर कोई बदतमीजी की तो मेरी बीवी की एनजी को यहाँ आने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पूरी कहानी कुछ और ही है। उस दिन पापा की तबीयत खराब होने के बाद वो सीधा सर्वोदय हॉस्पिटल गए। वहां पर किसी भी डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट नहीं दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा भी कि वो सुधा जी की कंपनी में काम करते हैं, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। झूठ, झूठ पे झूठ। आखिर यहाँ हो क्या रहा है? आप सब लोग मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या प्रूफ है आप लोगों के पास? और मेरे हॉस्पिटल का नाम बीच में कहां से आ गया? कोई प्रूफ है? हाँ है मेरे पास प्रूफ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।